श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar, Namaskar. Today we begin with the reading of Book 6 of the Valmiki Ramayana, the Yuddha Kandam, the Book of War, which has 128 sargas or chapters and 5,771 verses. We are using the Gita Gorakhpur Press publication of the Srimad Valmiki Ramayana in Sanskrit with translations in English and Hindi. Today we begin with reading chapter 1 of the Yuddha Kandam, which has 19 slokas. Hearing the report of Hanuman and highly rejoiced at having his done something worthy of a noble servant, which could not be accomplished by anyone else, Sri Rama applauds him and clasps him to the bosom. युद्धकाण्डस्य प्रथमः सर्गः। हनुमन्तं प्रशस्य श्रीरामकर्तृकस्तस्य परिष्वङ्गः समुद्रतरणार्थं तस्य चिन्ताकरणं च। आज हम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के प्रथम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 19 श्लोक है। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम ने का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावत् अभिभाषितं रामः प्रीति समायुक्तो वाक्यम् उत्तरम् अब्रवीत्। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। Filled with delight to hear the story of Hanuman faithfully narrated, Sri Rama made the following appropriate reply. कृतं हनुमता कार्यं सुमहद् भुवि दुर्लभं मनसापि यद् अन्येन न शक्यं धरणीतले। हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। A very great work, rare on earth, has been done by Hanuman, which could not be accomplished even in thought by another on the earth's surface. नहि तं परिपश्यामि यः तरेथ महोदधिम् अन्यत्र गरुडाद् वायोः अन्यत्र च हनुमतः। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। Indeed, I know of no other than Garuda, the king of birds and the carrier of Lord Vishnu, the wind god, and no other than Hanuman, who could cross the expansive sea. देव दानव यक्षाणां गंधर्व उरग रक्षसाम् अप्रदृश्यां पुरीं लंकां रावणेन सुरक्षिताम्। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली मानती सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहां से जीवित निकल सकता है? Having penetrated by dint of his courage deeply into Lanka, which cannot be taken violently even by the gods, demons, the yakshas, nor the Gandharvas, Nagas, and ogres, and is well protected by Ravana. Who else could actually escape alive? प्रविष्टः सत्वम् आश्रित्य जीवन को नाम निष्क्रमेत् को विशेत् सुदुरादर्शां राक्षसैश्च सुरक्षिताम्। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न न हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है? Who can in fact even enter the city, which is exceedingly difficult to assail and is strongly guarded by ogres, unless he is richly endowed with virility and strength like Hanuman? यो वीर्य बल संपन्नो न रामः स्यात् न समः स्यात् हनुमतः। भृत्कार्यं हनुमता
सुग्रीवस्य कृतं महत् एवं विधाय स्वबलं सदृशं विक्रमस्य च। हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। Nay, a momentous service has been rendered by Hanuman to Sugriva by manifesting his strength in proportion to his valor in this way. यो हि भृत्यो नियुक्तः सन् भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तद् अनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य को भी यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी ना हो संपन्न करता है, वह सेवक को में उत्तम कहा गया है। They speak of that servant as the foremost among men who, when entrusted by his master with a duty difficult to perform, does even more, of course, in consonance with that work. यो नियुक्तः परं कार्यं न कुर्यात् नृपतेः प्रियं भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः मध्यमं नरम्। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा है उतना ही करके लौट आता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया। The wise speak of that servant as a mediocre man who, though qualified and capable, does not, when confided with some work, accomplish any other allied work liked by the king. नियुक्तो नृपतेः कार्यं न कुर्यात् यः समाहितः भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषादमम्। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता, वह अधम कोटि का कहा गया है। People dub that servant as the lowest of men, who, though qualified and capable, does not, when entrusted with a duty, carry out the behest of a king with a composed mind. तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनुमता न च आत्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण कार्य को भी पूरा किया, अपने गौरव में भी कमी नहीं आने दी, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। Extra work was also done by Hanuman when entrusted with the duty of search for Sita. Yet no dishonor was brought to his own self, and Sugriva too was gratified by him by his act of valor. अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्या दर्शनेन अद्य धर्मतः परिरक्षिताः। आज हनुमान ने विदेही नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों देखकर धर्म के अनुसार मेरी समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। Through the discovery of Sita, a princess of the Videhi territory, the entire race of Raghu, as well as myself and Lakshmana too, who is endowed with extraordinary might, have been saved from destruction today in consonance with righteousness. इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति यदि हास्य प्रिय आख्यातुः न कुर्मि सदृशं प्रियम्। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है, ये बात मेरे मन में बड़ी कस पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। It undoubtedly wrings my soul further, wretched that I am, to think that I have nothing worthwhile to offer to Hanuman, who has communicated to me this delightful news. येष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तः तस्य महात्मनः। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रांगण आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। This embrace, which is all that I can call my own at this moment, is unreservedly offered
to this high-souled Hanuman. इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाङ्गो रामः तं परिषस्वजे हनुमन्तं कृतात्मानं कृतकार्यम् उपागतम्। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। Saying so, Sri Rama, whose limbs were thrilled with delight, embraced the celebrated Hanuman, who had disciplined his mind and who had just returned, having carried out his behest. ध्यात्वा पुनः उवाच इदं वचनं रघुसत्तमः हरीणाम् ईश्वरस्यापि सुग्रीवस्य उपशृण्वत। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही। Exercising his mind a while, Sri Rama, the foremost among the Raghus, once more spoke as follows. Sugriva, the ruler of monkeys, too, listening in. सर्वथा सुकृतं तावत् सीतायाः परिमार्गणं सागरं तु समासाद्य पुनः नष्टं मनो मम। बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तट की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। The search for Sita has, of course, been conducted thoroughly well. On duly reaching the ocean, however, my mind gets dejected once more. कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्बसः हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समागताः। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्रित हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुंचेंगे? How on earth will the monkeys gather together for the purpose of recovering Sita from the enemy's hands, reach the southern shore of the sea, which is so difficult to cross and comprises a vast sheet of water? यद्यपि एष तु वृत्तान्तो वैदेह्या गदितो मम समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्। मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है? Although this fact of the impassability of the sea has been mentioned even by Sita, the princess of the Videhi territory, what steps should be taken for the passage of the monkeys across the sea? इत्युक्त्वा शोकसम्भ्रान्तो रामः शत्रुनिबर्हणः हनुमन्तं महाबाहुः ततो ध्यानमुपागतम्। हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। Having spoken as aforesaid to Hanuman, the mighty armed Sri Rama, the exterminator of his foes, who was perplexed through grief, then became thoughtful. इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 1 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।